दोस्तों हमारी ये खीरे की फसल है, ये लगभग 15 दिनों की हो चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया है। अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ग्रोथ भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। और ये तब संभव हो पाता है जब हम हमारी फसल पर अच्छे से फर्टिगेशन शेड्यूल को लागू करें, यानी कि जिस अवस्था पर जिस हमें ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए 19-19 की आवश्यकता है तो 19-19 ही दें आप, 12-61 की आवश्यकता है तो 12-61 ही आपको देना पड़ेगा, तब आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया रहती है और उसमें हार्वेस्टिंग भी बढ़िया आती है। आज इस वीडियो में टमाटर की फसल में फर्टिगेशन शेड्यूल जानेंगे कि हमें किस अवस्था पर कौन सी ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी 12-61 का इस्तेमाल कब करें हम और 52-34 का इस्तेमाल कब करें और बाकी अन्य जो ग्रेड है उनका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात में आपको एक ऐसे फंगस के बारे में जानकारी दूंगा जो कि यदि आप अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आप जो भी ग्रेड डालेंगे उसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। यदि आपको खीरे का फर्टिगेशन शेड्यूल चाहिए है तो फिर आप कमेंट में हमें खीरे की फर्टिगेशन लिखें ताकि हम अगला वीडियो खीरे पर ला दें। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन किसान भाइयों को टमाटर के रेट अभी मिल रहे हैं उनको बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो किसान भाई अभी टमाटर लगा रहे हैं उनको भी बढ़िया रेट मिले। तो जब हम रोपाई टमाटर की करते हैं तो उसके बाद जो पहली स्टेज आती है वो आती है हमारी 10 दिनों से लेकर 30 दिनों तक। यानी आपने रोपाई की और उसके 10 दिनों के बाद आप खाद चालू करेंगे। इसके पहले आपको खाद नहीं देना है। हाँ, आप ड्रिंचिंग दे सकते हैं भले ही। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, 19-19 की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो मात्रा है वो सप्ताह में आपको लगभग 3 किलो से लेकर 5 किलो तक आपको चलाना है। एक साथ नहीं चलाना है, आपको बारी बारी से 1 दिनों के अंतराल पर या 2 दिनों के अंतराल पर आपको चलाना है। तो इसके बाद हम 30 दिनों से लेकर 50 दिनों के बीच में क्या चलाएंगे, 12-61 की मात्रा 2 kg और उसके साथ हम 13-40 13 2 kg और फिर उसके साथ में हम 52-34 की मात्रा लेंगे 1 kg। ये जो खादें हैं ये 3 प्रकार की खादें हैं और इनको आपको अलग अलग चलाना है। जैसे मान लीजिए आज आपने 52-34 चलाई है तो कल फिर आप छोड़ देंगे और परसों के दिन आप क्या करेंगे, 13-40 13 चलाएंगे, फिर एक दिन फिर छोड़ेंगे और फिर इसके बाद 12-61 चलाएंगे। आपको एक साथ में बिल्कुल खाद नहीं डालनी है। ये जो सारे डोज बता रहा हूँ अभी मैं आपको, ये सप्ताह के हैं, ठीक है। एक सप्ताह में आपको इतनी मात्रा देनी है। आप आगे पीछे कर सकते हैं, कभी 52-34 तो कभी 12-61 इस तरीके से। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेज आती है, वो आती है हमारी 50 दिनों से लेकर 70 दिनों तक। इस समय पर हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है लगभग, और हमारा जो पौधा है वो लगभग 3 फीट के लगभग हो जाता है हमारा। यदि आपने स्टेकिंग बढ़िया की हुई तो आप पहली बंधाई उस समय पर कर पाते हैं। तो इस समय पर आप देंगे 12-61 2 kg, 13-40 13 2 kg और 52-34 1 kg। ये सप्ताह का डोज है आपका, आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम फास्फोरस की मात्रा को ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी फ्लावर ज़्यादा चाहिए रहेंगे। इसके बाद अगली स्टेज आती है आपकी 70 दिनों के बाद। 70 दिनों के बाद हम देखते हैं कि आपके जो टमाटर के फल हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, और अगर आपने अर्ली वैरायटी का चयन किया हुआ है तो आपकी हार्वेस्टिंग भी लगभग चालू हो चुकी होती है, भले ही उसकी मात्रा कितनी भी हो। यानी शुरुआत में कम निकलता है टमाटर आपका। तो उस समय पर हम देखते हैं कि हमें फास्फोरस की मात्रा भी चाहिए रहती है और साथ में पोटास की मात्रा भी चाहिए रहती है। तो 70 दिनों के बाद जो फार्मूला चलता है वो लगभग एक सा फार्मूला चलता है जब तक आपकी फसल चल रही हो। इसके लिए हम 15 दिनों का डोज बताएंगे। तो आप 13-0-45 की मात्रा लगभग 8 kg, 52-34 की मात्रा आपको 5 kg रखनी है और 12-61 की जो मात्रा है आपको 5 kg और साथ में 0-0-50 की मात्रा आपको 4 kg देनी है 15 दिनों पर, ठीक है। आप आगे पीछे कर सकते हैं। मैं 15 दिनों की आपको बात कर रहा हूँ कि इतनी जो मात्रा आपको 15 दिन में 1 एकड़ पर आपको देनी है। आप 12-61 को आगे पीछे कर सकते हैं, 52-34 को आगे पीछे कर सकते हैं, किसी को पहले और किसी को बाद में आप डाल सकते हैं। तो ये जो स्थिति है आपकी, ये लगभग आपकी जब तक हार्वेस्टिंग चलती रहती है, जब तक आपकी फसल चलती रहती है, ये आपका शेड्यूल आपका चलता रहता है। दोस्तों ये रहा आपका NPK का शेड्यूल। इसके बाद भी हमें दूसरे पोषक तत्व भी देने पड़ते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के देने से आपकी फसल उतना उत्पादन नहीं देती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सप्ताह में हमें जो पोषक तत्व लगेंगे उनमें आपका कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी जो मात्रा है आपको लगभग 5 किलो आपको मैग्नीशियम सल्फेट और लगभग 2 से 3 किलो आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको किसी भी खाद के साथ में मिक्सचर करके नहीं चलाना है। आपको मैग्नीशियम सल्फेट सेपरेट चलाना पड़ेगा और कैल्शियम नाइट्रेट को भी सेपरेट चलाना पड़ेगा। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आप जो है बोरान की मात्रा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें 15 दिनों में कौन
कौन से पोषक तत्व देने हैं। तो 15 दिनों में आपको एक तो बोरान की मात्रा आपको देनी पड़ेगी। तो बोरान की जो मात्रा है आपको 1 kg प्रति 15 दिन के हिसाब से आपको देना चाहिए। और आप इसके साथ में जो है मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट आता है आपका, इसकी मात्रा जो आपको 1 kg प्रति 15 दिन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। ये रहा दोस्तों 15 दिन और सप्ताह में चलाने वाले। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट दोस्तों आपको महीने में कौन सा चलाना है। तो महीने में एक बार हमें अपनी फसल पर ह्यूमिक एसिड की मात्रा देनी चाहिए। उसके साथ में हमें एक ड्रिंचिंग भी लेनी पड़ेगी। तो ड्रिंचिंग में आपको एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड लेना पड़ेगा। यदि आपको ड्रिंचिंग के बारे में सारी जानकारी चाहिए कि आपको कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए, कौन सा इंसेक्टिसाइड लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें टोमेटो ड्रिंचिंग शेड्यूल। तो हम जो है अगला वीडियो उसके बारे में ला के दे देंगे आपको। तो ड्रिंचिंग में आपको सिंपल बता दे रहा हूँ कि एक बार महीने में आपको एक बार फंगीसाइड चलाना है, एक बार इंसेक्टिसाइड चलाना है सिस्टमेटिक, और एक बार आपको चलाना पड़ेगा इसमें ह्यूमिक एसिड। तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो रोगों से मुक्त भी रहेगी और साथ में ह्यूमिक एसिड की जब आप मात्रा देते हैं तो आपकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है और आपका जो पौधा है बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है, वाइट रूट्स इससे निकलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं वीडियो की विशेष बात कि आपको 2 महीने में एक ऐसा पोषक तत्व आपको देना पड़ेगा, एक ऐसा फंगस देना पड़ेगा। खासकर मैं आपको बता दूं वो फंगस है, तो वो है दोस्तों माइकोराइजा। तो जब आप माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल पर तो आप देखेंगे कि वाइट रूट्स की संख्या आपकी बढ़ जाती है। और वाइट रूट्स यदि आपकी प्लांट पर ज़्यादा हैं तो आप देखेंगे आपका जो पौधा है, हम जो खाद ड्रिप के माध्यम से दे रहे थे, जो पोषक तत्व ड्रिप के माध्यम से दे रहे थे, उनको अपटेक बढ़िया तरीके से कर पाता है वो। और अगर वो अपटेक कर पाएगा तो फिर आपकी जो हार्वेस्टिंग है बहुत ही बढ़िया आएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको टमाटर की फसल पर ड्रिंचिंग आपको कौन सी करनी है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पर टोमेटो ड्रिंचिंग लिखें ताकि हम समझ पाएँ कि आपको इस वीडियो की आवश्यकता है, इस जानकारी की आवश्यकता है, और हम फिर अगला जो वीडियो है आपको ड्रिंचिंग का ला के दे देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।